तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस साल की वन ऑफ द हिडन जेम्स प्रॉपर हॉरर फिल्म को जिसका नाम है इमैक्युलेट, जिसका मीनिंग होता है टाइडी नीट यानी कि साफ सुथरा। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 है और ये रेटिंग ऊपर नीचे हो रही है तो ज़्यादा ध्यान मत देना। मूवी काफ़ी बढ़िया है। मूवी के अंदर आपको कॉन्वेंट मिलेगा, नन्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है जिसको देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो असली पत्तों के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा, लेकिन ट्रस्ट मी मूवी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत एक बहुत बड़े कॉन्वेंट को दिखाते हुए होती है जिसके अंदर हम एक सिस्टर को देख पाते हैं जो कि घबराते हुए अपना सामान पैक कर रही थी और वो फिलहाल के टाइम पर दीवार पे कुछ चीज़ें लिखकर एक फ़ोटो को टांग देती है, जिसके बाद वो मदर सुपीरियर के रूम में जाकर मेन गेट की चाबी चुराती है। मतलब कि साफ था वो उस कॉन्वेंट से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने दीवार पर कुछ लिखा भी था जिसका साफ मतलब था कि वो सबको कुछ चेतावनी भी देना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो मेन गेट को खोलने की कोशिश कर रही होती है तभी अंदर से 4 काला लिबास पहनी हुई सिस्टर्स आकर उसे पकड़कर वापस अंदर ले जाती है और अब सजा के तौर पर उसे टॉर्चर करके जिंदा ही एक कॉफिन के साथ दफना दिया जाता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। खैर अब आगे के समय में हम एक सिसिलिया नाम की एक लेडी को देख पाते हैं जो कि खुद एक सिस्टर थी और वो स्टेशन पे खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि सिसिलिया को पिक करके उसी कॉन्वेंट के बाहर लेकर जाता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ पर हम जानते हैं कि क्या होता है। खैर अब यहाँ पर आने पर उसकी मुलाकात मदर सुपीरियर से होती है जो कि असल में उस कॉन्वेंट की सबसे सीनियर मेंबर्स में से एक थी। खैर अभी के समय पर मदर सुपीरियर सिसिलिया के लुक्स की तारीफ करती है और वहां से उसे सिस्टर इजाबेला के साथ उसके रूम की तरफ भेज देती है। अब यहाँ पर जब सिसिलिया इजाबेला के साथ जा रही होती है तब वो उसको इस कॉन्वेंट के बारे में सारी जानकारी देने लगती है और तब हम लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पर ये जगह कॉन्वेंट है जहाँ पर उन सिस्टर्स का ख्याल रखा जाता है जो कि बहुत समय से सिस्टर्स थी, लेकिन अब वो बूढ़ी हो गई हैं और उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। यही रीज़न था कि सिसिलिया को इटली के अंदर इस कॉन्वेंट में बुलाया गया था और उसको बुलाने वाले कोई और नहीं बल्कि फादर सेल्टेडिस्की होते हैं। और क्योंकि सिसिलिया को भी ऐसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता था इसलिए वो वहाँ पर आने के लिए तैयार हो गई। अब आगे जब सिसिलिया अपने रूम में पहुँचती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात सिस्टर ग्वेन से होती है जो कि वहाँ सिगरेट पी रही थी और सिस्टर ग्वेन भी एक वहाँ की सिस्टर थी जो कि वहाँ सिगरेट पी रही थी। अब वो दोनों जब आपस में बातें करते हैं तब हम लोग जान पाते हैं कि असल में सिसिलिया के वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है। साथ ही साथ तो उसने सिस्टर बनने के लिए इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि जब वो छोटी थी तो एक बार वो एक लेक में गिर गई थी और क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था तो वो डूबने लगी। फिर जब उसको बाहर निकाला गया तब डॉक्टर तक ने ये कह दिया कि सिसिलिया ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगले ही पल 7 मिनट बाद वो वापस से सही हो गई थी और तब से उसे लगता है कि जीसस क्राइस्ट यानी कि गॉड ने ही उसे किसी काम के लिए उस दिन बचाया था और तब से ही वो उन्हें बहुत ज़्यादा माना करती है। अब वो लोग इन सब के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी सिसिलिया का ओथ लेने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर फादर सेल्टेडिस्की और कार्डिनल फ्रैंको मेरोला उसकी ओथ को पूरा करवाते हैं, जिसमें सिसिलिया ने ये कमिटमेंट किया था कि अब पूरी ज़िंदगी वो जीसस क्राइस्ट के नाम कर रही है और अब आगे वो किसी भी आदमी के साथ किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं बनाएगी। और अब उसकी ओथ पूरी होने के बाद से वो जाकर टेडेस्की से बातें करने लगती है, जहाँ पर फादर उसे खुद का खास ख्याल रखने को कह रहे थे, जिस पर सिसिलिया भी मान जाती है। अब आगे जब वो बाथरूम में जाती है तभी वहाँ पर उसको किसी के रोने की आवाज़ें आने लगती हैं और अब उस आवाज़ का पीछा करते हुए जब सिसिलिया चर्च के अंदर जाती है तब वहाँ पे एक सिस्टर ज़मीन पर लेटकर ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। तब सिसिलिया उन्हें शांत करवाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सिस्टर के चेहरे पर पड़ती है तो सिसिलिया बहुत डर जाती है क्योंकि उस सिस्टर का पूरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। लेकिन होता यह है कि तभी वहाँ पर सिस्टर फ्रेंचेस्का पहुँच जाती है और जब सिसिलिया वापस से दूसरी सिस्टर को देखती है तब वहाँ पर कोई नहीं था। अब आगे फ्रेंचेस्का उसको एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट की बॉडी मौजूद थी। साथ ही साथ वहाँ पर एक नेल भी रखा हुआ था। तब वहाँ पर सिस्टर फ्रेंचेस्का ये चाहती थी कि सिसिलिया उस नेल से अपनी बॉडी पर वैसे ही मार्क्स बनाए जैसे कि जीसस क्राइस्ट की बॉडी पर छोटे छोटे छेद थे, यानी कि जब उनको क्रूसीफाई करा गया था। जिसको सुनकर सिसिलिया वहीं बेहोश हो जाती है। खैर फिर उसकी आंख खुलती है तब वो एक पिंजरे के अंदर कैद थी जहाँ पर उसकी रखवाली करने के लिए गार्ड को भी बैठाया गया था, जिससे जब सिसिलिया उसको जाने के लिए कहती है तो वो गार्ड कोई भी रिप्लाई नहीं करता। तभी पीछे की दीवार से 2 हाथ निकल कर सिसिलिया को नीचे खींच लेते हैं और काफ़ी सारी सिस्टर्स आकर उसको मारने की कोशिश करने लगती है, जिससे कि सिसिलिया की अब नींद। खैर इस नाइटमेयर की वजह से सिसिलिया बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन तभी उसे अपने रूम के अंदर कोई दिखाई देती है, लेकिन लाइट्स ऑन करने पर वहाँ कोई नहीं था।
अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि जब चर्च के अंदर यानी कि कॉन्वेंट के अंदर मीटिंग चल रही थी, तब वहाँ पर मदर सुपीरियर एक बार सिसिलिया को थोड़ी हंसी आ जाती है, लेकिन मदर सुपीरियर को सिसिलिया की ये हरकत पसंद नहीं आई थी। लेकिन अभी वो कुछ नहीं कहती और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। जहाँ पर सिसिलिया पहले कपड़े धोकर सुखाती है और उसके बाद उसको चिकन को मारने के लिए कहा जाता है ताकि खाना बनाया जा सके, लेकिन सिसिलिया वो नहीं कर पाती। और फिर जब वो कपड़े उठाती है तब वहाँ पर उसे एक सिस्टर घूर रही थी। अब रात में जब सिसिलिया सो रही होती है तभी अचानक से वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आकर उसके बाल काटने लगती है, जिससे सिसिलिया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेकिन क्योंकि उसे लगता है कि शायद उस औरत को नींद में चलने की बीमारी होगी, इसलिए वो उसको वापस उसी जगह पर लेकर सुला देती है जहाँ पर बाकी रिटायर्ड सिस्टर सो रही थी। लेकिन अभी के टाइम पर जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी वो उस औरत के पैर में क्रॉस का निशान नोटिस करती है, जो कि जलने की वजह से हुआ था। लेकिन जलने की वजह से स्पेसिफिक क्रॉस का बनना बहुत ही वियर्ड है। इसको देखकर सिसिलिया को कुछ समझ में नहीं आता, इनफैक्ट हमें भी समझ नहीं आता। आई मीन सपोज करो जैसे हम इंडिया की ही बात करते हैं, कभी कभार गलती से हाथ जल जाता है या फिर फिंगर पर चोट लग जाती है, लेकिन वहाँ पर अचानक खुद ब खुद ओम बन जाए, तो आप भी सोचोगे ना ये कैसे हुआ। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ थी, लेकिन यहाँ फॉरेन की बात है। खैर अगले दिन जब सिसिलिया बाहर नहा के आती है तो उसकी मुलाकात सिस्टर फ्रीडे से होती है, जिससे बात करके उसे पता चलता है कि असल में फ्रीडे को एक इंसान ने धोखा दिया था और इसलिए उसने सिस्टर बनने का डिसाइड कर लिया ताकि उसे आगे किसी के साथ रिश्ता ही नहीं रखना पड़े। तभी सिसिलिया भी उसको अपनी कहानी के बारे में बताती है। तभी अचानक से उसको वोमिटिंग होने लगती है। फिर जब सिसिलिया का चेकअप करवाया जाता है तो शॉकिंग बात सामने आती है कि सिसिलिया प्रेग्नेंट है। जी हाँ, जो कि शॉकिंग तो था ही सकता था, और ये बात जान के तो सिसिलिया को खुद बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने आज तक उसने किसी के साथ भी कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, यानी कि वो वर्जिन थी। तब फादर उसे सब कुछ पूछते हैं लेकिन सिसिलिया अपनी बात पर अड़ी रहती है। लेकिन जब सब लोग ये जानते हैं कि सिसिलिया ने किसी के साथ संबंध नहीं बनाया है और उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट है, तो सबको लगने लगा कि वो शायद से वर्जिन मैरी है और सिसिलिया के पेट में जीसस क्राइस्ट है और शायद से जीसस क्राइस्ट फिर से धरती पे आने वाले हैं शांति बनाने के लिए। इसलिए वो सब उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चालू कर देते हैं, लेकिन इज़ाबेला को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। और तभी हम देखते हैं कि अगली बार जब सिसिलिया को वोमिट होती है तो उसका एक दांत भी टूट जाता है, जिससे कि सिसिलिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वैसे भी ये प्रेगनेंसी नॉर्मल थी ही नहीं, लेकिन दांत का भी टूट जाना काफ़ी वियर्ड था। खैर अगले दिन जब सिसिलिया नहा रही होती है तभी वहाँ इज़ाबेला पहुँच जाती है, जो कि सिसिलिया को डुबो कर जान से मारना चाहती थी और उसको हिसाब से शायद से सिसिलिया की जगह पर उसको होना चाहिए था। तब सिसिलिया बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है, इसलिए वहाँ पर बाकी सब आकर इज़ाबेला को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और ये स्टेटमेंट काफ़ी अजीब थी कि उसके जगह उसे होना चाहिए था, माइट भी शायद से वो प्रेगनेंसी की बात कर रही है। खैर अब वापस से डॉक्टर गैलो को सिसिलिया का चेकअप करने के लिए बुलाया जाता है, जिसको चेक करने के बाद वो बताते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन आज के हादसे की वजह से सिसिलिया बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, इसलिए वो टेडेस्की से उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाने को कहती है, जिस पर टेडेस्की इसके लिए साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से जैसा ध्यान वो सिसिलिया का रख सकते थे वैसा कोई और नहीं रख सकता, जिसको सुनकर सिसिलिया शांत हो जाती है। अब अगले दिन सिसिलिया अपना काम कर रही होती है तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जब वो बाहर जाके देखती है तो इज़ाबेला ने छत से कूदकर अपनी जान ले ली थी, जिससे कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था, जो कि देखने के बाद सिसिलिया काफ़ी डर गई और इसलिए वो रोने लगती है। फिर जब वहाँ से इज़ाबेला की बॉडी लेकर जाई जा रही होती है तभी हम वहाँ सिस्टर ग्वेन को देख पाते हैं, जो कि सबको संभालने की कोशिश कर रही थी कि उन सबको वहाँ से चले जाना चाहिए, वरना जो हाल आज इज़ाबेला का हुआ है वो अगले चलकर उन सब का भी हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर डेकॉन एंजो आता है, जो कि ग्वेन को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। खैर अब रात में हम वापस से सिसिलिया को देखते हैं, जब वो अपने रूम में बैठी हुई थी तभी वहाँ पर उसकी रूम की वो फोटो नीचे गिर जाती है, जिसके पीछे मूवी की शुरुआत में उस सिस्टर ने भागने से पहले कुछ लिख दिया था। लेकिन कैथोलिक भाषा होने की वजह से सिसिलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसलिए वो डिक्शनरी में जाके चेक करने लगती है, जिससे कि उसको पता चलता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो शैतान की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी भी सिसिलिया को कुछ समझ में नहीं आया था, और अब जब वो कन्वेंट में रखे हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है तो उसके बारे में वहाँ छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, जिसको देखने के बाद सिसिलिया को भी बहुत बड़ा झटका लगता है कि इन सब की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसने इतना सब कुछ अपने बारे में किसी को भी नहीं बताया था। और इसका मतलब साफ था कि सिसिलिया को पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पर लाया गया है। लेकिन अभी के टाइम पर सिसिलिया कुछ सोच पाती कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो आवाज़ का पीछा करते हुए एक रूम के बाहर पहुंचती है तो वो सिस्टर ग्वेन को देख पाती है, जिसकी जीभ को काटा जा रहा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि आज सुबह वो सबको भड़काने की कोशिश कर रही थी, जिसको देखकर सिसिलिया घबरा जाती है। और जब वो वहाँ से भाग पाती कि तभी वहाँ पर सिस्टर फ्रांसिस्का आ जाती है, जो कि सिसिलिया को बताती है कि उस जगह पर आके कोई भी वापस नहीं जा सकता। और तभी फ्रांसिस्का उसको पकड़ कर उसके रूम में बंद कर देती है।
अब अगली सुबह हम वापस से फ्रेंचिस्का को देखते हैं, जिसकी आंख सिसिलिया की चिल्लाने की वजह से खुलती है। तभी वहाँ पर टेडेस्की भी आ जाता है और वो लोग देखते हैं कि सिसिलिया का मिसकैरेज हो गया था, जिसको देखने के बाद सब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। साथ ही साथ टेडेस्की भी बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए वो सिसिलिया को जल्दी ही अपने साथ कार में बैठाकर वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। और अब इन लोगों के वहाँ से निकलने के बाद फ्रेंचेस्का जब रो रही थी, तभी उसकी नज़र सिसिलिया के बिस्तर के नीचे पड़ती है, तो वहाँ पर एक मरा हुआ मुर्गा पड़ा था, जिसका मतलब सिसिलिया ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया था ताकि वो वहाँ से बाहर जा पाए। इसलिए फ्रेंचेस्का तुरंत ही इसके बारे में टेडेस्की को कॉल करके बता देती है, लेकिन तब तक टेडेस्की खुद ही सब कुछ जान गया था। पर तभी टेडेस्की कार को रुकवाता है और सिसिलिया से भागने के लिए कहता है। तब सिसिलिया को लगता है कि टेडेस्की अच्छा इंसान है, पर जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तब टेडेस्की और डेक्कन वापस आकर सिसिलिया को पकड़ लेते हैं और वहाँ से उसको वापस लेकर कन्वेंट में चले जाते हैं। तभी टेडेस्की वापस से उसको वही कील दिखाता है जिसको फ्रेंचेस्का ने उसको कभी दिखाया था। और दोस्तों, अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के भयानक असली राज। अब टेडेस्की सिसिलिया को बताता है कि असल में ये कील वही कीलों में से एक है जिससे रियल जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था, यानी कि क्रूसीफाई करा गया था, और इसलिए उसके अंदर जीसस क्राइस्ट का डीएनए है। साथ ही साथ वहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि असल में टेडेस्की फादर बनने से पहले एक बायोलॉजिस्ट हुआ करता था, और जब से उसे वो कील मिली है, वो उसमें से डीएनए को निकाल कर ढेर सारी सिस्टर्स को डीएनए से प्रेग्नेंट कर चुका है, लेकिन उसे किसी के साथ भी कामयाबी नहीं मिली। कुछ ही समय में हर सिस्टर का मिसकैरेज हो जाया करता था, पर 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि सिसिलिया का वो बेबी जो है अच्छे से पल रहा था। अब ये सब जानने के बाद सिसिलिया और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये सभी लोग तो सनकी हैं। खैर, तभी सिसिलिया को वो एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर ढेर सारे प्री मैच्योर बेबीज़ को रखा गया था। बॉटल्स के अंदर में बंद करके उसने बहुत सारे प्री मैच्योर बेबीज़ को रखा था जो कि मारे गए थे। और अब फादर सिसिलिया के पैर में वैसा ही क्रॉस का साइन बना देता है जैसे सिसिलिया ने पहले एक बूढ़ी सिस्टर के पैर में देखा था, यानी कि यहाँ से कोई वापस नहीं जाता था। जिनके बच्चे मर जाया करते थे उनको यहीं पर रख लिया जाता था और वो यहीं पर बूढ़ी होकर ख़त्म हो जाया करती थी। साथ ही साथ सिसिलिया को समझ में आ गया था कि अगर उसको खुद की जान बचानी है तो उसको वहाँ से भागना ही पड़ेगा। पर अभी के वक्त पर उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर उसको समझ में आता है कि उसके रूम में जो नोट लिखा गया था उसका मतलब था कि वो बच्चा जो पैदा होगा वो सब सही कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और मे बी ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो खून बेशक से जीसस क्राइस्ट का था, लेकिन वो उन्हें दर्द देकर निकाला गया था, इसलिए वो साबित होगा। खैर, अभी के टाइम पर सिसिलिया वहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। और अब उसको तभी बाहर निकाला जाता है जब उसका अल्ट्रासाउंड होना था। तभी वहाँ पर मदर सुपीरियर भी मौजूद होती है, इसलिए टेडेस्की अल्ट्रासाउंड के बाद थोड़ी देर मदर सुपीरियर को सिसिलिया के पास छोड़कर डॉक्टर से बातें करने के लिए चला जाता है। और अभी के टाइम पर सिसिलिया को मौका मिल गया था, इसलिए सबसे पहले वो वहाँ पर मदर सुपीरियर के ऊपर हमला कर देती है और वहाँ पर रखे हुए इक्विपमेंट की हेल्प से उन्हें मार डालती है। उनका चेहरा पूरा बिगाड़ देती है, जिससे मदर सुपीरियर की वहीं पर मौत हो गई थी। साथ ही साथ वो जैसे ही बाहर निकलती है तो बाहर वो फादर फ्रैंको को भी चेन से गला दबाकर मारने लगती है, जिसके बाद वो सीधा उस रूम में आ गई थी जहाँ पर जीसस क्राइस्ट वाली नेल रखी हुई थी, यानी कि कील रखी हुई थी। तभी वो कील को उठाती है और उस रूम में जाती है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का डीएनए और सारे के सारे प्री मैच्योर बेबीज को रखा गया था। और आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसलिए सिसिलिया उस पूरी जगह पर एथेनॉल फैला देती है। और अब वो वहाँ पे आग लगाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर टेडेस्की आ जाता है, लेकिन सिसिलिया के हाथ में लाइटर देखकर वो आगे नहीं बढ़ता। लेकिन सिसिलिया का लेबर पेन होना चालू हो गया था, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए टेडेस्की सिसिलिया को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को छुड़ाकर बाहर जाती हुई गेट लॉक कर देती है। लेकिन तब तक टेडेस्की ने भी सिसिलिया का बाल पकड़ लिया था। तब सिसिलिया लाइटर जलाकर रूम में फेंक देती है, जिससे कि वहाँ पर आग लग जाती है। पर अभी भी टेडेस्की जिंदा बचा हुआ था और वो वापस से सिसिलिया का पीछा करने लगता है। साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि सिसिलिया ने सारे डीएनए को बर्बाद कर दिया था, और अब सिसिलिया के पेट में ही जीसस क्राइस्ट का आखिरी डीएनए मौजूद था। सिसिलिया भी वहाँ से जल्दी भागने की कोशिश कर रही थी, और अब वो भागती हुई एक टनल के पास पहुँच जाती है जो कि कन्वेंट में ही बनी हुई थी। अब अपनी जान बचाने के लिए सिसिलिया टनल में छिप जाती है, लेकिन तब तक टेडेस्की भी बाहर आ गया था, जो कि बार बार सिसिलिया को बुलाया जा रहा था। उसको गुस्से भरी आवाज़ से बुला रहा था, लेकिन सिसिलिया को भी जवाब नहीं
देती कि तभी उसकी नज़र साइड में पड़ती है जहाँ पर एक सिस्टर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसको देखकर सिसिलिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और मेरे ख्याल से ये शायद स्टार्टिंग वाली सिस्टर हो सकती है। अब सिसिलिया किसी तरह से वहाँ से निकलती है, जहाँ पर टनल में थोड़ा और ढूंढने पर उसे ऊपर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है, जहाँ से वो सीधा बाहर जा सकती थी। पर अभी वहाँ पे टेडेस्की वापस आकर सिसिलिया को पकड़ लेता है और अब वो सिसिलिया के पेट को काटने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो उस बच्चे को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल सके, क्योंकि ऑलरेडी सिसिलिया। तो दोस्तों, ये थी इमैक्युलेट फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी। मुझे पर्सनली मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी डिफरेंट था ये। इट्स लाइक सुपर नेचुरल हॉरर मीट्स विद द टेक्नोलॉजी। बाकी आप लोग बताना कि ये फिल्म कैसी लगी। मुझे तो लगता है ये इस साल की वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर हॉरर मूवीज़ में से एक हो सकती है। आपको याद होगा एक मूवी आई थी एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड, जो कि सरप्राइजिंगली काफ़ी बढ़िया थी। ये भी बिल्कुल वैसी ही है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल को ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।